नारायण साकार हरि जी और जगत जननी माता जी के पावन कमल चरणों में हम सभी जीवात्माओं का नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। सभी बहन भाइयों के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। और ये मैं दौसा जाने के लिए रेडी थी। उस दिन बहन भाई आ चुके थे जिन लोगों के साथ में मुझे जाना था, तो उसी दिन का ये सीन है, उसी दिन का ब्लॉग है। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं कानपुर से, और यहाँ पर हम लोग गाड़ी में पेट्रोल ले रहे हैं। तो निकल के जो है हम लोग गाड़ी में थोड़ा टहलने लग गए थे। और जैसे ही घर से निकले थे इतना ज़्यादा बारिश रास्ते में मिलती थी, कहीं सूखा कहीं बारिश। तो उसी तरीके से जो है हम बहने बैठे बैठे बोर हो जाते थे। बोर से मतलब ये कि पैर थक जाते थे मोड़ मोड़ के, तो हम लोग टहल लेते थे। तो ये देखिए बारिश भी पड़ रही है इस तरीके से। और मैंने इसके रियल साउंड्स इसलिए नहीं बंद किए हैं, रियल साउंड बंद कर सकती थी मगर नहीं बंद किए हैं इस वजह से कि ताकि आप लोगों को भी वही फील आए जैसा वहाँ हम लोग जा रहे थे। तो जैसी आवाज़ें हो रही थी वही। तो ये देखिए यहाँ पर बारिश हुई है, तो बारिश बहुत ही ज़्यादा है और छोटे छोटे से मेढक यहाँ पर उछल रहे थे। तो वही मैं बोल रही थी कि देखो मेढक कैसे उछल रहे हैं। तो इस जगह पर फिर हम लोगों ने गाड़ी में ईंधन डलवाया है, तो फिर हम लोग फिर निकल के टहलने लगे बहने बहने एक साइड में। भैया लोग अपना जो हम 8 लोग यहाँ से गए थे गाड़ी में, तो हम लोग टहलने लग गए। और मतलब नींद तो आ ही नहीं रही थी। और हरि जी के दर्शन को और उनसे मिलन को जो एकदम खुशी थी ना, जो उमंग थी, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं आप लोगों से। मगर आप लोग तो वैसे भी हरि जी के भक्त हैं, तो आप लोग महसूस कर सकते हैं इस बात को। और इधर ये चौकी बनी हुई थी वहीं पेट्रोल पंप के बाहर। तो हम जो है बहनों से कह रहे थे, हमने क्या किया इसमें तुम लोग ड्यूटी करने जा रहे हो, हम लोग राजस्थान के एरिया में प्रवेश कर गए हैं यहाँ से। तो बस, और यहाँ पर भी बौछार ही पड़ रही थी बारिश की, मगर रात की वजह से इसमें शूट नहीं हो पाया है। तो मैंने सोचा जो बहन भाई हमारे दौसा नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा पाए हैं, तो आप ही लोगों के साथ में मैं इसे शेयर कर दूं, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अब सुबह हो गई है, देखिए कितना प्यारा सा एकदम हरा भरा नज़ारा। और कहीं अगर हरि जी के चरणों में जा रहे होते हैं उस समय, तो इतना मन में उमंग होता है ना, हर चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हम अपने प्राणों के नाथ से मिलने जा रहे हैं। तो राजस्थान तो आप लोगों को पता ही कि इधर पर पथरीले पहाड़ से होते हैं। तो यहाँ से ये देखिए इस तरीके से पत्थर के पहाड़ मिलना शुरू हो गए थे। और हम लोग कानपुर से लगभग 11 बजे रात में निकले थे, और ये इस समय बज रहा है 8 साढ़े 8, और दौसा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी और अब हम दौसा पहुँच चुके हैं। पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए हम लोग, नहाने धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे। तो यहाँ मैं एक भाई से पूछ रही थी, भैया लोग अलग अलग पूछ रहे थे कहीं कोई कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स तो बहुत सारे थे, ये भैया बता रहे थे सामने है, मगर कहीं भी पानी नहीं था। इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत थी। हम लोग सोच रहे थे नहा धो लें और फ्रेश हो लें, उसके बाद में चलें। तो फिर पता चला हरि ने जो है व्यवस्था की, यहाँ पर हम लोग कचहरी के पास में आए थे। तो इस जगह पर फिर हम लोगों ने यहाँ पर नहाया धोया, और जो भी यहाँ का शुल्क था वो हमने अदा किया। तो यहीं पर हमारी सारी बहनें अपना हल्का फुल्का रेडी हो गई। और हरि के दर्शन नहीं मिल पाए थे क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी, परमिशन कैंसिल हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा रोते रहे, मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तो फिर यहीं भोजन प्रसाद वगैरह लिया 3 साढ़े 3 बजे लगभग, और फिर वहाँ से हम लोग 7-8 बजे चल दिए थे। और वापसी में रास्ते में फिर एक इस होटल टाइप का था, ढाबा टाइप का, तो वहीं हम सारी बहनें गाड़ी में थी और भैया लोग अंदर थे, चाय वगैरह लेने गए थे। तो फिर यहीं गाड़ी रोक के जो है हम लोग अपना बातें कर रहे थे आपस में, और बहुत सारी मस्ती भी की हम लोगों ने। भले दर्शन नहीं हुए थे, भले हमने नहीं देखा था, लेकिन हमारे हरि जी ने तो हमें देखा ही था। हमारे हरि जी तो उसको भी देख लेते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम सारे लोग खुश हो रहे थे कि चलो
जो है मन इतना ज़्यादा दुखी था, तो हमने कहा प्रभु तो देख ही रहे हैं। तो हम सारे लोग इस तरीके से अपनी चूड़ियों को दिखा के खुश हो रहे थे और रोशनी में बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। फिर हम लोगों ने कुल्हड़ वाली फिर से चाय पी और फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं शूट किया। ऐसी मेरी दौसा यात्रा थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। जो है कहीं पर भी जाएं हरि के नाम से तो आनंद आता ही आता है। तो कुल्हड़ वाली चाय पीने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। तो फिर हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय पी और फिर यहाँ आके उस जगह के बाद में फिर मैंने शूट नहीं किया है। एक जगह लगभग 2 घंटे गाड़ी रुकी थी। ड्राइवर को नींद भी लेना ज़रूरी था। पूरी रात जाग के गए थे, फिर पूरी रात जाग के आ रहे थे, पूरा दिन जगे थे। तो फिर 2 घंटे के लिए हम लोग एक जगह रुके भी थे। वहीं पे जिसको भोजन प्रसाद लेना था उन लोगों ने भोजन प्रसाद भी लिया हुआ था वहाँ पे। और हम लोग लगभग आधे घंटे तक हम लोग भी उस जगह पर सो गए थे।